तनवीर थोड़ा सा अपना आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तनवीर अली है। मैं यूपी मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मेरी हॉबीज बाइक राइडिंग और ट्रैवलिंग है। मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम की है। मैं अभी हैंडलूम की दुकान करता हूँ। ठीक है तनवीर, जैसे आपने ऑफलाइन कोर्स लिया था ना, एंड हाँ आप अभी लगातार प्रैक्टिस तो आप अपनी कर ही रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से टेक्निक्स आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता हूँ 15 से 20 मिनट। उसके बाद में ब्लॉकेज लेटर प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद में ब्लॉकेज वर्ड प्रैक्टिस करता हूँ। और दुकान पे मुझे प्राइस बताने होते हैं, इसलिए मैं काउंटिंग प्रैक्टिस भी करता हूँ। और उसके बाद बुक रीडिंग एक साथ में 2 या 3 वर्ड करके करता हूँ। और मेंटल प्रैक्टिस भी करता हूँ, जैसे विजुअलाइजेशन, सेल्फ टॉक और मेडिटेशन। मैं मेडिटेशन दिन में 3 बार करता हूँ। वेरी गुड। तो जैसे तनवीर ने बहुत सारी आपको चीजें बताई कि वो पहले अपनी कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस करते हैं ना, जिसमें वो ब्रीदिंग हो गया, जिसमें पोस्टर ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस वो बहुत हेल्प करती है। एंड कुछ हमें ब्लॉकेजेस होते हैं सर्टेन वर्ड्स पे, लेटर्स पे ना, जैसे तनवीर को प्राइस बताने में इशू होता था, तो उसके हिसाब से वो अपने सर्टेन वर्ड्स पे करते हैं प्रैक्टिसेस। तो हमें अगर स्पीड के इश्यूज हैं, उसके लिए हमें स्पीड कंट्रोल एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इसमें कम से कम वर्ड्स का यूज करना ब्रीदिंग के साथ, एंड देन उसके बाद आपको अगर किसी पर्टिकुलर वर्ड्स या लेटर में ब्लॉकेजेस हैं, तो उसके लिए हमें उन पर्टिकुलर वर्ड्स पे काम करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें से हम अपने ब्लॉकेजेस और अपनी स्पीड पे कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस थोड़ा सा मेंटली भी काम करना पड़ता है, जैसे स्टैमरिंग इज नॉट ओनली अ हैबिचुअल इशू बट इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू ऑल्सो। तो अपने साइकी को, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ मेंटल प्रैक्टिसेस भी करना पड़ता है, सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। तो लगातार प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहता है। ठीक है, कुछ अभी क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं। डीजे कश्यप बोल रहे सर मेरा स्पीड बढ़ जाता है। तनवीर, स्पीड स्पीड कम करने के लिए आप क्या क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, थोड़ा सा बताइए इनको। सर, मैं स्पीड कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन करता हूँ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज और रीडिंग एक सांस में 1 या 2 लेटर। जी सर। ओके हाँ, तो देखिए स्पीड बढ़ने की, देखिए 4 चीजों पे काम करना पड़ता है, हमेशा याद रखिए। 4 चीजों पे की वजह से स्टैमरिंग होती है। पहला स्पीड की वजह से होती है, जिसमें अगर आपको क्लटरिंग के इश्यूज है, जिसमें बहुत ही ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। एक तो वो होता है, एक आपकी सिचुएशन में आपकी स्पीड बढ़ जाती है अपने आप, क्योंकि डर माइंड में बैठ जाता है, जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करना चाहते हैं। एक तो स्पीड की वजह से हो जाती है। दूसरे होता है ब्लॉकेजेस, कि आपको सर्टेन वर्ड्स में, सर्टेन लेटर्स में ब्लॉकेजेस है, उसके लिए आप फिलर्स का यूज करते हो।
कोई वर्ड्स को चेंज कर देते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस उस वर्ड्स में चला जाता है और धीरे-धीरे ब्लॉकेजेस बन जाता है। तो ब्लॉकेज की वजह से होती है। तीसरा आपका होता है ब्रीथिंग शॉर्ट होना, ठीक है? प्रॉपर मात्रा में ब्रेथ ना लेना। और चौथा आपका माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है स्टैमरिंग को लेके, तो उसकी वजह से भी आपको स्टैमरिंग होने लगती है। इमोशनल जब आप हो जाते हो स्टैमरिंग हो जाती है, एक्साइटमेंट आता है स्टैमरिंग हो जाती है, नर्वस होते हो स्टैमरिंग हो जाती है, गुस्सा आता है स्टैमरिंग हो जाती है। तो आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, उसकी वजह से स्टैमरिंग होती है। उसके लिए आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ता है, आपके साइकोलॉजी पे काम करना पड़ता है। उसके लिए जो मेंटल प्रैक्टिसेस है, सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, इनके ऊपर आप काम करोगे, तो आप अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करोगे।